बीच एक बड़ी खबर दंतेवाड़ा से। 13 इनामी नक्सली सहित 21 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। लोन वर्राटू से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। 13 नक्सलियों पर था 25,50,000 का इनाम। आत्मसमर्पित नक्सली कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने कई घटनाओं में पहले ये शामिल रहे हैं। 13 इनामी नक्सली हैं जिनमें कईयों पर इनाम भी घोषित था, आपको बता दें। और लोन वर्राटू अभियान के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये INS 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नक्सलियों पर 25,50,000 इनाम था 13 नक्सलियों पर। और आत्मसमर्पित नक्सली कई घटनाओं में शामिल भी रहे हैं, लेकिन अब वो मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। ये तस्वीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों का ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया। एक और बड़ी सफलता, और 13 नक्सलियों ने नक्सलवाद छोड़ मुख्य धारा को अपनाना पसंद किया और आत्मसमर्पण किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया जुड़ गए इस खबर पर। पंकज, एक और सफलता मिली है जिसमें आत्मसमर्पित ये 13 नक्सली, जिन पर 25,50,000 का इनाम था, लेकिन उससे बड़ी बात कि ये कई नक्सली वारदातों में घटनाओं में शामिल रहे हैं, लेकिन अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं लोन वर्राटू अभियान के तहत। दरअसल देखिए, दंतेवाड़ा के लिए एक अहम कामयाबी है और नक्सल मामले में देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि 21 नक्सलियों ने नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में संपूर्ण होने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 25,50,000 के कुल 13 इनामी नक्सलियों सहित 21 इनामी नक्सली पहुंचे थे। और सरकार की जो लोन वर्राटू अभियान योजना चलाई जा रही, जो जिसे घर वापसी अभियान कहा जाता है, उस अभियान से प्रेरित होकर के ये सभी सरेंडर किए हैं। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि ये जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, कई क्षेत्रों में रोड खोदना, पेड़ काटना, नक्सली बैनर बांधना, पाम्पलेट लगाना जैसी कई घटनाओं में शामिल। दंतेवाड़ा जिले के कई अलग अलग थाना क्षेत्रों में इनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज थे, मगर अब ये मुख्य धारा में जुड़ करके चलना स्वीकार किए। जी बिल्कुल। ऐसे में पंकज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक टारगेट है 2026 31 मार्च तक का, और 21 नक्सलियों का ये आत्मसमर्पण, ये कहना चाहिए कि जो लगातार जवान हमारे ये एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और न सिर्फ आर्थिक रूप से हर तरह से नक्सली कमज़ोर हो रहे हैं, और इसीलिए अब ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए जाहिर तौर पर बड़ी सफलता इसको माना जाएगा पंकज। बिल्कुल, जिस तरीके से आप साल भर में देखेंगे तो बस्तर संभाग के जितने भी नक्सल प्रभावित जिले हैं, चाहे वो सुकमा की बात कर लीजिए, कांकेर की बात कर लीजिए, नारायणपुर की बात कर लीजिए, सभी जगह व्यापक पैमाने पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। और मुठभेड़ों में बड़े नक्सलियों के जो CCM कैडर के रैंक के नक्सली हैं, DVCM रैंक के नक्सली, उन्हें मार गिराया जा रहा है, जिससे घबरा करके नक्सली अब समर्पण कर रहे हैं और मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले भी अगर बीते सप्ताह में देखेंगे तो बीजापुर और सुकमा में भी ऐसे ही बड़े कैडर के नक्सलियों ने सरेंडर किया। और कहीं ना कहीं नक्सलियों में अब इस बात का भय है कि पुलिस अब उन अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रही है जहां तक नक्सली जिसे अपना महफूज ठिकाना मानते थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका।